हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि किसी को पाने के लिए इतना भी नीचे मत गिर जाओ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि किसी को पाने के लिए हम इतना नीचे गिर जाते हैं, इतना अपने आप को डाउन कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा स्तर कहाँ तक पहुँच गया है। मतलब कि हम अपने स्वाभिमान को, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, अपने हर चीज़ को उसके सामने एकदम से डाउन कर देते हैं। उसके पीछे 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 इतना घूमने लगते हैं कि वो इंसान भी सर पकड़ लेता है कि अरे यार, ये कर क्या रहा है। ठीक है, तो कई बार देखा है इन चीज़ों को मैंने। लोग मान लिया कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो उस इंसान को आप उसके लाइफ में नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं पड़ी, उसे कोई लेना देना नहीं है कि आप उसके लाइफ में कितना हो, आप उससे बातें कर रहे हो कि नहीं, मिल रहे हो कि नहीं। कहीं भी जाओ, आप कुछ भी करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी वो आपके पीछे पीछे भीख का कटोरा लिए कि प्लीज़, वो होता है ना कि जैसे कि एक भिखारी आपके पीछे पीछे घूमता है कि सर 10 रुपये दे दो, मालिक 10 रुपये दे दो, अच्छा 10 नहीं तो 5 दे दो, अच्छा 5 नहीं तो 2 ही दे दो, 2 तो दे ही सकते हो, अच्छा 1 ही रुपया दे दो। वहाँ तक मतलब कि 1 रुपये से तो नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 रुपये तक वो आ जाता है कि अच्छा चलो कुछ नहीं दोगे तो 1 रुपया ही दे दो। वही स्तर हम अपना गिरा देते हैं उसके सामने, अपने पार्टनर के सामने, कि कुछ नहीं तो थोड़ा तो अपना टाइम दे दो, थोड़ा तो मतलब इतना गिड़गिड़ाना उसके सामने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप ही उसके पीछे पीछे जाए जा रहे हो। मतलब कि यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं कि अगर वो इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी है तो हम ये कहने लग पड़ते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं है, तुम उसके साथ भी रहो, लेकिन थोड़ा वक्त हमें भी दे दो, थोड़ा प्यार अपना हमें भी दे दो, थोड़ा मेरे साथ भी टाइम स्पेंड कर लो, कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगा। इस तरह की स्थिति हम पैदा करते हैं। ये हम मूर्खता करते हैं अपने पार्टनर के सामने, ये बेवकूफ़ियाँ करते हैं। तो इन बेवकूफ़ियों का क्या इलाज है, इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। इसी टॉपिक पे हम आपको बताएंगे कि ये टोटल जो हम बेवकूफ़ियाँ अपने पार्टनर के सामने करते हैं, इतना नीचे स्तर पे गिर जाते हैं उसको पाने के लिए, इसका क्या इलाज है। दोस्तों, आप अगर इस तरह की एक्टिविटी आप अपने पार्टनर के साथ करते हो तो आप अंदर अंदर तो जल रहे हो, अंदर अंदर आप परेशान हो रहे हो, लेकिन ऊपर से उसको शो कर रहे हो कि कोई बात नहीं, मैं हर कंडीशन में तुम्हारे के साथ रहने को तैयार हूँ, हर कंडीशन में तुम्हारे साथ एडजस्ट करने को तैयार हूँ। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि ऐसे लोग अंदर से तो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन ऊपर से शो करते हैं कि वो रह लेंगे। वो अपने पार्टनर से ही कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हर कंडीशन में रहने को तैयार हूँ, मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है, बस तुम मेरे साथ रहो, बस अपना थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो, थोड़ा सा मेरे साथ अपना मैनेज कर लो। तो इस तरह के लोग जो होते हैं ना, अब क्या है कि अब इस क्वेश्चन के जवाब में आप ये बोलोगे कि अरे प्यार तो दूसरे पे, अपने पार्टनर पे समर्पित होने का नाम है। ठीक है, आप तो ये बोलोगे कि हाँ, प्यार समर्पण है, डेडिकेशन है, ठीक है, तभी तो प्यार होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्यार सिर्फ वन साइडेड समर्पण से नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर बोथ साइडेड हो तो ही वो सही होता है, अदरवाइज आप वन साइडेड कितना भी करते रहोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मान लिया कि आप किसी भगवान को के प्रति अपना डेडिकेशन देते हो, उसके प्रति आप समर्पित होते हो, तो क्या होता है कि जब आप डेडिकेशन देते हो, अपना वक्त देते हो, अपना समर्पण देते हो, तो आप अंदर से एकदम शांत, एकदम कूल, आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, आप रिलैक्स होते हो लाइफ में। लेकिन यहाँ डेडिकेशन से तो आप रिलैक्स नहीं हो रहे हो, आपको लग रहा है कि वो थोड़ी बातें आपसे कर लेगा, थोड़ा आपको वैल्यू दे देगा तो आप रिलैक्स हो जाओगे, बट आप रिलैक्स नहीं होगे, आपका प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा। तो डेडिकेशन से शीतलता आनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। जब यहाँ मिल नहीं रहा है तो उस डेडिकेशन का क्या फ़ायदा। तो अगर आपको सुख नहीं मिल रहा है, आपके मन में अगर आपको शांति नहीं फील हो रही है, तो फिर ऐसे डेडिकेशन का क्या फ़ायदा। मतलब कि आपने जो इन्वेस्ट किया, अगर ईश्वर के शरण में आपने इन्वेस्ट किया,
वो सही जगह, क्योंकि आपको सुख सुकून और शांति मिली। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि आपने गलत जगह अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगी कि आपको इतना ज़्यादा गिर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वैल्यू थोड़ी रखो, थोड़ी, क्योंकि इंसान वो नहीं है जो किसी के आगे एकदम से गिर के अपनी वैल्यू एकदम फिनिश करके रहे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऑलवेज ज़िंदा रखो। प्यार करना, समर्पण करना, ये सब अलग बातें होती हैं, लेकिन इन सब को मेंटेन करते हुए हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रख सकते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कोई भी रिश्ता आगे सरवाइव नहीं करता। अगर वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो वो क्या ही आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो, आपको लग रहा है कि मैं उसके बिना कैसे रह पाऊँगा, उसके बिना कैसे रह पाऊँगी, आपको ये फीलिंग आ रही होगी, मैं समझ रही हूँ उस चीज़ को। लेकिन आप कभी रात में जब आप सोने जाते हो उस वक्त, या कभी अकेले में एकांत में आप बैठो और इस चीज़ को बहुत ध्यान से सोचो कि आप ये क्या कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार इतना गिर के, इतना गिड़गिड़ा के, इतना भीख मांग के कोई रिश्ता कब तक चलेगा, है ना। तो आपको उस दिन एहसास होगा कि आप फंस गए हो, आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हो और आप उसको सुधारने में अपना योगदान दोगे। देखो, कोई भी रिश्ता में अगर प्यार होता है ना, तो हमें उसके सामने कटोरा लेके भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होती कि प्लीज़ अपना टाइम दो, प्लीज़ मुझे प्यार कर लो, प्लीज़ मुझसे थोड़ी सी बातें कर लो, मुझे मैसेज कर लो, मुझे एक फ़ोन कर लो, पूरे दिन में 24 घंटे में एक तो फ़ोन कर लो। ये हमें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। देखो, लाइफ में हमेशा सुलझते हैं, उलझते नहीं हैं। तो वक्त है कि आप सोचो, अगर अपने आप को समर्पित करना है तो ईश्वर के शरण में अपने आप को समर्पित करो और ऐसे इंसान के आगे अपने आप को समर्पित करो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप जो है एकदम एक फ्लो में बहता चला जाए। जैसे आप समंदर की लहरों को देखते हो ना, उसको कोई रोक सकता है? ठीक उसी प्रकार आपके प्यार को भी कोई नहीं रोक सके। आपको कहीं भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, इस बात का आप ऑलवेज़ ध्यान रखें। तो ऐसे रिश्ते को, ऐसे 2 टके के इंसान के पीछे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाना मैं तो आपको बिल्कुल से सलाह नहीं दूंगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।